बहुत कम है, प्लीज हमें जल्दी से बताओ। देखो मैं जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें बताना होगा कि वो है कौन। हम नहीं चाहते कि तुम फिर से किसी मुसीबत में फंस जाओ। गुड्डन अलीशा के रूम में इतनी रात को? ऐसा कुछ भी नहीं है गुड्डन, तुम जाओ मेरे कमरे से, जाओ। साउंड क्यों नहीं आ रहा? अलीशा हम बोल रहे हैं ना कि तुम घबराओ मत। देखो बिना डरे बिना घबराए में बताओ कि कौन है वो। हम मदद करेंगे तुम्हारी। जानते हैं तुम कुछ छुपा रही हो। प्लीज अलीशा जल्दी बताओ कि वो कौन है जो तुमसे ये सब करवा रहा है। देखो तुम नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे अलीशा। अलीशा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है? अरे यार तुम पागल पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना करो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है गुड्डन। तुम्हें और रसोईया को दर्द देती रहूंगी मैं, करती रहूंगी ये सब। तुम इस वक्त मेरे कमरे से बस बाहर चली जाओ। तुम प्लीज हमें बताओ कि जो हम तुमसे पूछ रहे हैं। समझ ही नहीं रही हो तुम। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम, ऐसे नहीं मानोगी। बाहर जाओ। क्या कर रही हो बताओ हमें। ये जो तुमने रोनी सी सूरत बना रखी है ना, यही देखने के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ नहीं हूँ गुड्डन, मैं भगवान हूँ तुम्हारे लिए। सब तरफ मेरी नजर है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम नहीं देख सकती। तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। हाँ समझ रही हो तुम? नहीं समझ रही हो तुम, बेवकूफ हो तुम। इस वक्त मेरे कमरे से बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी। और दरवाजा खटखटाए बिना मेरे कमरे में मत आना, ठीक है? जाओ जाओ। सही कह रही हो तुम बेवकूफ नहीं हो, हम बेवकूफ हैं अलीशा, जो बार बार तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पास चले आते हैं। कभी नहीं पूछेंगे अब तुमसे कुछ। सुधरने नहीं वाली हो तुम, करो तुम्हें जो करना। मुझे माफ कर दो गुड्डन, मैं तुम्हें चाहकर भी सच नहीं बता पाई। कैसे बताती? मैं जानती हूँ वो विक्रांत सब कुछ देख रहा है, बहुत चालाक है वो, उसकी नजरों से कुछ नहीं छुपता। आखिर चल क्या रहा है वहां? पता करना पड़ेगा। कहीं अलीशा मुझे डबल क्रॉस तो। कुछ तो कहना चाह रही थी हमसे अलीशा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो भारी पड़ सकती है। हर तरफ नजर है उसकी। कुछ तो कहना चाह रही थी, पर क्या? इसका मतलब है कि वो बहरूपी अलीशा पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर उसने हमसे कुछ भी कहा तो कोई कितना घटिया हो सकता है। और इसलिए अलीशा हमसे कुछ नहीं कह पाई। पता तो हम लगा कर रहेंगे। कहा था ना मैंने तुमसे कि मुझसे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बताओ क्यों आई थी गुड्डन यहाँ? वो बस रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो कुछ भी ये हो रहा है ना, मैं उसे रोक दूं। रिक्वेस्ट करने आई थी? है आधी रात को इस तरह यूं टॉर्च लेकर? सच्ची मैंने कुछ नहीं बताया उसको। तुम चाहो तो देख लो ना, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। तुम मेरे ऊपर नजर रखे हो ना, तो मैं क्यों बताऊंगी? ये बात भी सही है। चलो किया भरोसा, तुम भी क्या याद करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे अनाड़ी समझने की गलती मत करना। इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी हूं मैं। और अगर तुमने गुड्डन को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा।
गुड नाइट। बस इस बार डरना मत अलीशा। एक बार गाना रोक कर बता दो कि कौन है वो शख्स जो तुम्हें सब करने पर मजबूर कर रहा है। बाकी हम संभाल लेंगे। अरे अलीशा, म्यूजिक चलाओ ना। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूंगा पर्दा। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। अलीशा, हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, गाने सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसे कौन करता है? बीच बीच में म्यूजिक बंद भी करना होता है। एक काम करो, तुम यहाँ हो, मैं प्ले करती हूँ। अरे पर सुना नहीं तुमने? जाओ, मैं कर रही हूँ। उठो उठो। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? प्ले कर रही हूँ ना मैं। जब मेरी मर्जी आएगी तब स्टॉप कर दूंगी। तुम जाओ। अलीशा, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तुम जाओ, मैं प्ले कर रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। तुम तकिया पकड़ो, लाओ रिमोट। जाओ जाओ जाओ। अरे वाह दादी, आपको मैं बताऊं क्या करना है? अरे हाँ लक्ष्मी जी, बताइए ना। कुछ तो ऐसे मुश्किल सा टास्क दीजिएगा माँ जी को। ठीक है दादी, आपने बहुत दिनों से गाना गाया नहीं, तो हमें आपकी आवाज में कोई अच्छा गाना सुनना है ना? अरे वाह, चलिए माँ जी शुरू हो जाइए। नहीं, मुझसे नहीं हुआ। देखिए, अगर आप गा देंगी ना तो सबकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और ये स्ट्रेस वाला माहौल भी थोड़ा कम हो जाए। प्लीज गा दीजिए। अच्छा, भले ही 2 लाइनें गा दीजिए। हाँ? अरे दादी जी, गा दीजिए ना, आप तो वैसे ही बहुत अच्छा गाते हो। थोड़ा सा गा दीजिए माँ। अरे चलिए चलिए माँ जी, देखिए मना नहीं कर सकते। एक मिनट रुको रुको, गाती हूँ गाती हूँ। स्पॉटलाइट प्लीज। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। अरे वाह, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। बस करो ना, बस। अरे वाह माँ जी। अरे वाह, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। विक्रांत जी, आपने मिस कर दिया। दादी ने अभी बहुत ही अच्छा गाना गाया है। अरे लेकिन आप लोग को पता है, जब हम कॉलेज में थे तो माँ हमें रोज एक गाना सुनाती थी। याद है कि तुझे? हाँ, बहुत बहुत अच्छा गाती थी। चलिए ना, गेम कंटिन्यू करते हैं। रुकेगा नहीं कोई? चलिए चलिए चलिए। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के। ये रेवती ने बीच में आके सारा प्लान खराब कर दिया। अब कैसे बताऊं गुड्डन को इस विक्रांत का नाम? हमें किसी भी तरह रेवती को रोकना ही होगा। आज का ये चांस मिस नहीं कर सकते हम। अकबर मेरा नाम नहीं है। क्या हुआ गुड्डन? अब अपनी बारी आई तो उठ के जा रही हो? जान नहीं रहे हम।
जिन्ना साहब, क्या बस तुम्ही ने यहाँ सबको बिठाया है ना, और खुद ही उठ के जा रही हो? बड़ा शौक है ना खुशियां फैलाने का, तो खेलो अब। हाँ तो अच्छा शौक है ना, परिवार को खुश करना जानती है मेरी गुड्डन। और खास करके इस टेंशन के मौके पे उसको पता है कि परिवार को कैसे खुश रखना है। और कुछ लोगों की तरह जले पर नमक तो नहीं छनकती ना। पर जो भी कहो बेबी जी, इस लड़की में झटका देने का दम तो है। देखा नहीं कैसे उस एजे के सिर पे अपने ही दोस्त की जान लेने का भूत सवार हुआ था। अरे इस उम्र में तो हड्डियां तक कमजोर हो जाती है, उसके ऊपर से मार पड़वा दी बेचारे को। है ना, दो दोस्त आमने सामने, अगर एंड तक यही प्रोग्राम चलता रहता ना, अरे फाइटिंग का प्रोग्राम यार, कितना मजा आ गया होता। मजा दोनों दोस्तों को आमने सामने देखने में नहीं, गुड्डन और एजे को आमने सामने देखने में है। अरे बीवी जी, इतना टेंशन क्यों लेती हो? देखना ये अलीशा नाम का जो पटाखा है ना, वो ये काम भी कर देगी। अपनी सौतेली माँ और सगे बाप के बीच अगर जंग ना छिड़वा दिया ना, तो उसका नाम भी अलीशा नहीं है। अरे अंतरा से 10 कदम आगे चलती है वो। जब तक गुड्डन का जीना हराम नहीं कर देगी ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगी ये लड़की। देख लेना। आज की आरती मैं करूंगी गुड्डन, कर सकती हूँ ना? अब हाँ अलीशा, हक है तुम्हारा, क्यों नहीं कर सकती हूँ। देखिए ना जनरल साहब, कितनी समझदार हो गई अलीशा, आरती की शुरुआत करना चाहती है। करो। देखिए ना जनरल साहब, ऐसी छोटी छोटी चीजों से अलीशा का सुधार होगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है आरती करते हुए। माना कि गुस्से में है, लेकिन अगर मन में प्यार आता है तो दिखा दीजिए ना, अच्छा महसूस करेंगे। अरे मेरे हाथों से आरती लेनी है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना? इस घर में तमाशे खत्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक लगा ही रहता है। अलीशा, तुम पागल हो गई हो क्या? आरती का भी कोई मोल होता है क्या? जो कुछ भी चाहिए अलीशा तुम्हें, तुम मांग सकती हो। बस एक बात का ध्यान रखना, कुछ ऐसा मांगना जो हमारी हक में हो। बस ज्यादा कुछ नहीं रसोईया, ये जो गुड्डन के हाथ में भारी सा सोने का खानदानी कंगन है ना, बस ये चाहिए मुझे। अलीशा, ये खानदानी कंगन है, इस पर सिर्फ घर की बहू का ही हक होता है। तू गुड्डन से ये कंगन नहीं मान सकती। तो बेटी का हक भी तो हो सकता है ना? और आप कब से बेटी और बहू में फर्क करने लगी? आपके लिए तो दोनों ही बराबर है ना? नहीं, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। अरे जो चीज पे गुड्डन का हक हो उसे छीनने का तो मजा ही कुछ और है। और बिना चोट दिए दर्द पहुंचाने में कितना मुश्किल होता है यार, तुम लोग नहीं समझोगे। गुड्डन बताओ ना क्या डिसाइड किया? अलीशा, बेटी और बहू में फर्क तो है।
इस अलीशा के तो मजे हैं। इस गुड्डन की अच्छाई का ढोंग कभी खत्म नहीं होगा। हमारे घर में बेटियां बहू से बढ़कर होती हैं अलीशा। तो आज से ये खानदानी कंगन तुम्हारा हुआ, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं। बाकी सब ये गुड्डन मैनेज कर लेगी। सब करके देख लिया, बेटी को मना कर देख लिया, वो पास द पार्सल, वो गेम वो हमने कभी खेला नहीं था जिंदगी में, आपको पता उसके लिए हमने खेला, वो करके देख लिया, भगवान के आगे आरती करके देख ली, कुछ तो हो। किसी तरीके से चीजें बाहर नहीं होने में आ रही। तो भाई हमारी भी कोई लाइफ है कि नहीं है? नहीं है ना। हमने भी सोचा था ना, हमारे भी कुछ सपने थे। समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन भाभी आप एक मिनट, आप पहले पानी पीछे, पानी लेकर आता हूँ। एक तो कुछ नसीब नहीं हो रहा है, ये ढोकला खाने वो भी इतना गंदा सा। ये लीजिए, पहले आप पानी पीछे प्लीज प्लीज। बस 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 बस। इतना खाने के बाद इतना पानी सूट नहीं करता है। देखिए आपकी कितनी सांस कितनी फूल गई है। अभी तो सिर्फ सांस चढ़ी है हमारे, ऐसे ही चलता रहा ना, हम बता रहे हैं एक दिन सूली चढ़ेंगे। भाभी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा अब बताइए मेन ट्रबल क्या है? आप यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाने बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं। एक ट्रबल नहीं है ना विक्रांत जी, ट्रबल्स हैं। हमें ये स्क्रिप्ट याद करनी है। देखिए इतने लंबे लंबे डायलॉग्स कैसे याद करेंगे? रिहर्सल करना है, ऑडिशन देना है, इतना सारा काम है। लेकिन ये घर की टेंशन, ये स्ट्रेस, ये खत्म हो तो कुछ करे ना। हमने आज तक जिंदगी में किसके लिए क्या नहीं करा, लेकिन हमारे लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। ठीक है आप कोई भी नहीं आता। एक मिनट थोड़ा आराम से। हाँ एक तो रोना मत शुरू कर दीजिएगा। क्या करें फिर? मैं मदद करूं आपकी? हाँ करेंगे आप हमारी मदद? हाँ मतलब मुझे एक्टिंग का कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा आपके साथ रिहर्सल करने से आपकी प्रॉब्लम का हल निकल सकता है तो व्हाई नॉट। आपने इतना किया है घर के लिए और मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो पढ़ के 2-4 लाइनें तो भूल ही सकते हैं। अरे वाह, ये तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होते देख रहे हैं। जलेबी खाइए, ले लीजिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये ना स्क्रिप्ट है, आप याद करके रखिएगा। और यहाँ से हिलिएगा मत, हम यूं गए और यूं, हाँ फट से आ जाएंगे। एक बात बताएं, वैसे बाबा ना सच में बहुत अच्छे इंसान है। वैसे वो तो मैं पहले दिन से पता था, जिंदल साहब के दोस्त हैं, लेकिन आप सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। अब देखिए ना, तभी तो वो अलीशा जैसी नकचरी लड़की को भी आप कितनी शांति से हैंडल कर रहे हैं। बाकी परिवार में किसी के बस की बात नहीं है, हमारे भी नहीं। अच्छा आप यहाँ से हिलिएगा मत, हम अभी आए। बाप रे। वैसे सोचने की बात है, एकदम से गुड्डन का एक्टिंग का नारियल कहाँ से टपक पड़ा? वाह, ये भाभी तो पूरा मूड बनाकर एक्टिंग का रिहर्सल करती है। थोड़ा मूड सेट करना पड़ता है ना, इमोशंस अच्छे से बाहर आते हैं, इसलिए हमने ये शुरू करें। हाँ हमारा बच्चा क्या हमारा बच्चा नहीं रहा।
हमारा इकलौता बच्चा। सच बताओ ना, सच बताओ ना प्लीज, ठीक है ना? वो मर गया, हमारा इकलौता बच्चा मर गया। बताओ ना, बताओ ना। तुमने कसम खाई थी ना? कसम खाई थी ना, उसे कुछ नहीं होने दोगे, खाई थी ना कसम। तो मैं कैसे कुछ हो सकता है उसे बताओ। कैसे मर सकता है वो? कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं, वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है। विक्रांत, उसे मारा गया है। उसे मारा है तुम्हारे दोस्त ने। तो खड़े खड़े देखते रहे बस, कुछ नहीं किया। मेरा इकलौता बच्चा, हमारी सारी खुशियां, सारे सपने, सब बर्बाद हो गया। सब तुम इस तरह नामर्द और बुज़दिल बन के जी सकते हो, लेकिन मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। जाते जाते मैं एक वादा जरूर लेकर जाएंगी तुमसे। लोगे ना बदला उसे, बदला लोगे ना उस इंसान से। जिंदल साहब से बात करनी होगी। कितना बुरा लगा होगा इन्हें, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। जिंदल साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ जिंदल साहब, ये बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें, पूरा गाल लाल हो गया तुम्हारा। क्या कर रहे हैं आप हमें पे? रोको मत गुड्डन, लेट मी डू दिस। नीचे इतनी बड़ी बात हो गई, हमने आपको रोका, हमसे नाराज नहीं है? तो तुम मानती हो कि नीचे जो बात हुई वो बड़ी थी? बात बड़ी मतलब? आप नीचे बहुत ज्यादा गुस्सा थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए पूछ रहे हैं। गुड्डन, हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? लगभग 1 साल। और इस 1 साल में मैंने कितनी बार गुस्सा किया होगा? कम से कम दिन में 10 बार तो पक्का। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, गिनवाए हम आपको? एक एक डांट याद है आप कितना गुस्सा करते थे हमें। आपको खड़ूस अक्षर जिंदल से अपने प्यारे से जिंदल साहब बनाने में इतनी सारी मेहनत लगी है हमारी। अच्छा ठीक है, मैंने दिन में 10 बार गुस्सा किया होगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट गुड्डन। पॉइंट ये है कि जब कभी मैंने तुम्हें गुस्सा किया या फिर तुम्हें कुछ भी करने से मना किया, अगर मेरी बात गलत है तो क्या तुमने वो बात मानी है? तो फिर गलत बात को कैसे मानते हो हम? एग्जैक्टली गुड्डन, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि नीचे मैं गलत था क्या? अलीशा ने तुम पर हाथ उठाया, उसके बावजूद तुमने मुझे रोका, क्यों? देखो गुड्डन, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है इनफैक्ट होगा भी कि तुम अलीशा को इमोशनली मुझसे बेहतर समझती हो सकता है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, इट्स ऑलराइट, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अलीशा ने तुम पर हाथ उठाया है और तुम चाहती हो कि ये बात मैं इग्नोर कर दूं। देखो गुड्डन, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं और पूरा सच जानना चाहता हूं। टेल मी द ट्रूथ गुड्डन प्लीज, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी गुड्डन कभी भी रिश्तों का इस तरह मजाक तो नहीं बनने देगी। पिछले 1 साल में इतना तो समझ चुका हूं ना तुमको मैं गुड्डन। क्या तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है? क्या कोई मजबूरी है गुड्डन? यू हैव टू टेल मी। क्या कोई तुम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है? साहब, आपसे बेहतर हमें कौन ही समझ सकता है। पता है जिंदा साहब, अभी हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम गुड्डन बनकर नहीं करते हैं। एक माँ है, माँ बनकर सोचते हैं। आपको पता है एक साथ इतने सारे इमोशंस चल रहे हैं ना दिमाग में, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, और खुद तो समझ में आता ही नहीं और दूसरों को भी नहीं समझा पाते हैं।
बहुत कंफ्यूज हो गए हम, इसीलिए हमारे पास आपके सवालों का भी कोई जवाब नहीं है। और जवाब दे भी तो कैसे? अलीशा के लिए मजबूर है, नहीं तो आपसे कोई बात छुपाना मतलब खुद से नजरें चुराना है हमारे लिए। ठीक है गुड्डन, मैंने तुम्हें आज तक कभी कुछ करने से रोका नहीं है गुड्डन, आज भी नहीं करूंगा। बट लेट मी टेल यू, सच्चाई का पता मैं लगा के रहूंगा। उस वजह को मैं ढूंढ निकालूंगा गुड्डन, जिसने तुम्हारे मुंह पर ये ताला लगा रखा है। अलीशा ने जो किया है ना, उसे मैं माफ नहीं कर सकता। उसे सजा दे के रहूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं गुड्डन, बिल्कुल नहीं। तुम्हें माँ होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, बखूबी निभाओ, पर मुझे एक पति और पिता होने का फर्ज निभाने से रोको मत। और मेरी ये दोनों ही ड्यूटीज मुझे ये कहती हैं कि अलीशा ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है उसने। इस घर में आज तक ऐसा ना ही कभी हुआ है और आगे भी ऐसा कभी नहीं हो। उसके लिए अलीशा को सजा देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये जिंदल साहब, अब हमारी बात सुनिए। बट अलीशा विल हैव टू पे। हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिए जिंदल साहब। आज जो तुमने किया है ना अलीशा, मेरे पास शब्द भी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अरे तुम्हें मेरा दर्द, मेरा दुख नहीं समझ में आता, मत समझो, आई डोंट केयर। लेकिन गुड्डन के प्यार को समझने की कोशिश तो कर सकती हो ना तुम। उम्र में तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं है गुड्डन, फिर भी एक परफेक्ट मां बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो, तुम क्या तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी औलाद हो? तुम सोचती रहो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हें कभी भी एहसास होगा कि तुम कितनी गलत हो अलीशा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खोलो इस हथकड़ी को अभी मेरे हाथ से। मैं कह रहा हूं हथकड़ी खोलो इसे अभी, इसी वक्त। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दोनों को हथकड़ी क्यों पहनाई है तुमने? ये बात आपको विक्रांत बाबू अपनी जुबान से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जिंदल साहब। विक्रांत, गुड्डन क्या कहना चाहती है? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? बताइए विक्रांत जी। आपकी जुबान पर हथकड़ी नहीं लगाई है हमने। बहुत चिल्ला रहे थे ना, रिमोट दबा दूंगा, सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके चेहरे की हवाइयां उड़ गई? रिमोट रिमोट? गुड्डन तुम कहना क्या चाहती हो? क्या किया विक्रांत ने? असल में जिंदल साहब, आप जिसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे ना, मानते हैं आस्तीन का सांप है वो। हमने अपने घर में आस्तीन के सांप को पाल रखा है जिंदल साहब। गुड्डन, तुम क्या कह रही हो? विक्रांत ऐसा क्यों करेगा? गुड्डन, तुझे गलतफहमी हुई है। विक्रांत ने हमेशा हमारे घर के बारे में अच्छा ही सोचा है। ये सब ना अलीशा ने तेरे दिमाग में भरा है, और मैं जानती हूँ उसी की पैदा की हुई ये मुसीबत है, नई मुसीबत है। नीमा जी, ये इस इंसान की चाल है। करता ये सब था और हमें लगता था ये जो हो रहा है अलीशा कर रही है। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड यही है, जो पर्दे के पीछे रहकर सारा का सारा खेल रच रहा था। गुड्डन प्लीज काम डाउन, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम फिर विक्रांत पर इल्जाम लगा रही हो, और आज तक हमने जब जब विक्रांत को गलत समझा है तब तब अलीशा गलत निकली है। ही जिंदल साहब, वो गलत नहीं थी, ये इंसान उसे मजबूर कर रहा था। हर गलत कदम उठाने के लिए ये उसे मजबूर कर रहा था, ताकि ये सबकी नजरों में एक अच्छा इंसान, आपका एक सच्चा दोस्त, माँ जी का सच्चा बेटा और इस घर का शुभचिंतक बना। असल में ये सांप है जिंदल साहब, इसने हमारी बेटी को इस्तेमाल करके हमें दुख पहुंचा है, और अपने दुख और झगड़ों में कोई अलीशा का दुख देख ही नहीं पाया। सब इसका खेल था,
सचमा शायद से आप भूल गए, विक्रांत जी ने हर वक्त अलीशा को बचाया है और वो बाहर से विक्रांत जी वापस लेके आए थे। सच में ये अलीशा ना फिर से आपके दिमाग से खेल रही है, मैं बोल रही हूँ। नहीं लक्ष्मी जी, आप खुद सोचिए, जिस दिन से ये इंसान इस घर में आया उसी दिन से अलीशा के साथ या तो कुछ हो रहा है या अलीशा कुछ कर रही है, क्योंकि हर खेल के पीछे ये इंसान था। अलीशा के मोलेस्टेशन वाले केस से लेकर हमें थप्पड़ मारने तक हर खेल के पीछे यही थी। तुम तो कुछ नहीं बोलोगे ना? हम बताते हैं इसका सच सब। और इतना ही बदले का शौक है तो मुझसे शादी कर लो, देखते मर जाएगा तुम्हारा बाप। तुम्हें अपने बाप को और सौतेली माँ को परेशान करना है। ये मेरी और मेरे पति की सुहागरात की तैयारी का समय है। अपनी बेटी को अपने ही दोस्त के साथ इमेजिन करना, ये थॉट ही एजे को जीने नहीं देगा। जब तक वो मुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं करता तब तक ये खेल चलता रहेगा। अगला काम तुम माँ बेटी को कुछ ऐसा करना है जिसे देखकर अक्षत दिल मिला जाए दर्द में। तुम ये सब जानती थी गुड्डन? मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं बता पाए जिन्ना साहब, फंसा लिया था इस आदमी ने हमें। What? ये खानदानी कंगन, इस इंसान ने इस कंगन में बॉम्ब फिट किया। क्या? बॉम्ब? भाई मुझे चक्कर आ रहा है। और जिसका रिमोट इस आदमी के हाथ में। हम जब भी किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, सोचते भी, या हमें डरा देता कि ये रिमोट दबा देगा और सब खत्म हो जाएगा। चाहकर भी नहीं बता पा, और इसलिए हमें हथकड़ी लगानी पड़ी, क्योंकि हम जानते थे ये इंसान कायर है, एक नंबर का नामर्द है। ये खेल जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा निकला। हाँ? अरे भाई ये सब छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ 9-2-11 होते हैं। पता है ना ये टॉर्चर वॉर्चर हमसे सहन ना होता। प्लीज यहाँ से मुझे लेकर चलो, मुझे बॉम्ब फट जाएगा। कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखते तो ये गेम कहाँ जाता है। ये पागल हो रही है। आज तू नहीं बचेगा विक्रांत, हरगिज़ नहीं बचेगा।